चैप्टर 21 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र रहमा अल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दा है, जब ये बाहर निकलती है तो शैतान उसे मुज़य्यन करके दिखाता है, और जब ये अपने घर में हो तो अल्लाह के बहुत नज़दीक होती है। अलसिया रकम 652। मकारम अल अखलाक 8-232 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा। मैमून बिन महरान रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मुआवी ने दरदा को निकाह का पैगाम भेजा। दरदा ने शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैंने अबू दरदा से सुना, कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने आखिरी शौहर के लिए है और मैं अबू दरदा का बदल नहीं चाहती। अलसिया रकम 1010। सही मुस्लिम किताब अल निकाह बयाब निकाह अलूमताते रकम 2509 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से उनके घरों में उनके शौहरों की इजाज़त के बगैर बात करने से मना फरमाया। अलसिया रकम 381। सही मुस्लिम किताब अल निकाह बयाब निकाह अलूमताते रकम 2509 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा। रबी बिन सबरा जहनी रहमा अल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता करने से मना फरमाया, फ़तह मक्का के ज़माने में औरतों से मता करने से, और फरमाया, ख़बरदार ये आज के इस दिन से क़यामत के दिन तक हराम है। अलसिया रकम 2399। अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 1-196 ज़वाइद अलमुजमीन अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा। रबी बिन सबरा रहमा अल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता करने से मना फरमाया और फरमाया, मता तुम्हारे आज के इस दिन से क़यामत तक हराम है, और जो शख्स कोई चीज़ तोहफ़ा या सदक़ा वग़ैरह दे चुका हो तो वो उसे वापस ना ले। अलसिया रकम 2383। सनन इब्न माजा किताब अल निकाह बयाब मया जिलाफ़ी फ़िज़ूल अल निकाह रकम 1836 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से दूर रहने यानी शादी न करने से मना फरमाया है। अलसिया रकम 2402। सही इब्न हिब्बान रकम 4223 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वो मुझसे नहीं, और शादी करो क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी इम्तों पर फ़ख्र करूँगा। और जिस शख्स के पास वसत हो वो निकाह कर ले, और जिस शख्स के पास गुंजाइश ना हो वो रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा इसके लिए ढाल है। अलसिया रकम 2383। सनन इब्न माजा किताब अल निकाह बयाब मया जिलाफ़ी फ़िज़ूल अल निकाह रकम 1836 अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान।
हदीस नंबर 2008। तर्जुमा। अबू हरीरा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो सनिया अलविदा में पड़ाव किया। वहाँ तो चराग देखे और कुछ औरतों के रोने की आवाज़ सुनी। आपने पूछा, ये किया है? सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये वो औरतें हैं जिनसे उनके शौहरों ने मता किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़त्म है, या फरमाया, निकाह, तलाक, इद्दत और वरासत ने मुता को हराम कर दी है। अलसिया रकम 2402, सही इब्न हिब्बान रकम 4223, अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साल हज कर लो, फरास के बाद घरमी चटाइयों पर बैठ रहना है। आपने ये बात अपनी बीवियों से हज तलविदा के मौका पर कही। ये हदीस सीदना अबू वाक़िद अल्लैसी, अबू हरीरा, ज़ैनब बिन्त हजिश, सूदा बिन्त जमा, सलमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है। अलसिया रकम 2401, सनन अबी दाऊद, किताब अलुमिनासिक बयाब फिल्ज़ अलुहजे रकम 1464, मसनद अहमद रकम 20899, अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा। हज्जर बिन कैस रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, इन्होंने ज़माना जाहलियत देखा था। कहते हैं कि अली ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फ़ातिमा के निकाह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए है अगर तुम इससे अच्छा सलूक करो। अलसिया रकम 166, अलमुजुम अलकबीर, लुल्तबरानी रकम 3489, अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2011। तर्जुमा। सहल बिन माज बिन अनस रहमा अल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर जिहाद के लिए चला गया है। जब वो नमाज पढ़ता था तो मैं भी नमाज पढ़ती थी, और जो काम वो करता मैं करती थी। जब तक वो वापस आए मुझे ऐसा अमल बताइए जो उसके अमल के बराबर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, किया तुम इस बात की ताकत रखती हो कि जब तक वो लौट आया क़याम करो, तो क़याम करती रहो, और रोज़ा रखो तो इफ्तार ना करो, और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती रहो। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझ में इतनी ताकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हें इतनी ताकत दे भी दी जाए तो जब तक वो लौट ना आए तुम इसके अमल के 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकती। अलसिया रकम 3450, मसनद अहमद रकम 15080, अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2012। तर्जुमा। माज बिन जबल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो बीवी अपने शौहर को तकलीफ़ देती है तो हुरैन में से उसकी बीवी कहती है, इसे तकलीफ़ मत दो, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। ये तो तुम्हारे पास मेहमान है, मुमकिन है कि ये जल्द ही तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाए। अलसिया रकम 173, सनन अंसाई, किताब अर्रज़ाए बयाब मया जिलाफी कराहते अलदुखुले अला अलूम ग़ैबियत रकम 1094, मसनद अहमद रकम 21085, अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2013। तर्जुमा। सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपनी बहन की तलाक का मुतालबा ना करे ताकि इसकी थालीमी से खुद भरे, क्योंकि उसका रिज़्क तो अल्लाह के ज़िम्मे है। अलसिया रकम 2805, सही मुस्लिम, किताब अल-निकाह बयाब ताहरीम अलजुमे बैन अल-उमराते रकम 2520, अलसिलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2014।
तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। हदीस बयान की इसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपके गिर्द आपकी बीवियां बैठी हुई थीं और आपसे खर्चे का मुतालबा कर रही थीं। अल्लाह ताला का ये फरमान नाज़िल हुआ, उदास चेहरा, अल-अहज़ाब 28। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अजर अजीम है। आपने फरमाया, ए आयशा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने एक बात रखूँ, लेकिन जब तक अपने वालिदैन से मशवरा ना कर लो इसमें जल्दी ना करना। आयशा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर इन्हीं सुनाई। आयशा कहने लगीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके बारे में मैं अपने वालिदैन से मशवरा करूँगी? मैं अल्लाह, इसके रसूल और आखिरत के घर को पसंद करती हूँ, और मैं आपसे मुतालबा करती हूँ कि आप अपनी बीवियों में से किसी को ये बात ना बताएं जो मैंने आपसे कही। आपने फरमाया, मुझसे जिस बीवी ने भी पूछा मैं उसे बता दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सख्ती करने वाला और तकलीफ़ देने वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे मुबल्लिग़ और आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। अलसिया रकम 3530। सही मुस्लिम किताब अल-तलाक़ बयान अन तैख़ुयर अमूराता ला यकुनु तैलाक़न निलिया बुन्नीते रकम 2703। अलसिया किताब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2015। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर से मरफ़ूआ मरूए है कि बेटियों को मजबूर ना करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गमखारी करने वाली और अहमियत की हामिल होती हैं। अलसिया रकम 3206। अलसिया किताब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2016। तर्जुमा। अता बिन यासार से मरूए है, कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपनी बीवी से झूठ बोलूं तो क्या मुझ पर कोई गुनाह होगा? आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह ताला झूठ को पसंद नहीं करता। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसकी इस्लाह और उसे खुश करते हुए ऐसा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर कोई गुनाह नहीं। अलसिया रकम 498। मसनद अल-हमीदी रकम 348। अलसिया किताब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2017। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरफ़ूआ मरूए है कि औरत के लिए उसके शौहर माल में से शौहर की इजाज़त के बग़ैर अतिया देना जायज़ नहीं। अलसिया रकम 825। सनन अबी दाऊद किताब अल-अबूय बयाब फ़ी अतियते अलुमराते बग़ैर इज़्न ज़ौजिहा रकम 3080। अलसिया किताब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2018। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शौहर की शुक्रगुजारी नहीं करती, हालांकि वो इसके बगैर रह भी नहीं सकती। अलसिया रकम 289। मसनद अल-बुज़ार रकम 2057। सनन अल-कबरी ललनसाई। अलसिया किताब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी, बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2019। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जाबिर, क्या तुम्हारी बीवी है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, क्या तुमने सीबा से निकाह किया था या कुंवारी से? मैंने कहा, मैंने शादीशुदा बेवा से निकाह किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने किसी कुंवारी से शादी क्यों नहीं की? जाबिर ने कहा, मेरे वालिद फलन फलन दिन आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे और अपने पीछे कुंवारी बेटियां छोड़ी। मुझे मुनासिब ना लगा कि मैं इन जैसे ही एक ना तजुर्बाकार लड़की ले आऊं, इसलिए मैंने बेवा से शादी की कि किसी की जौएं निकाल दे और किसी की कमीज फट जाए तो उसे सी दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है। अलसिया रकम 3158, मसनद अहमद रकम 14332, अलसिलसिलत अलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा के रुखसार से लगा लिया। इस दिन वो कह रहा था, अबू कासम खुश रहो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफ़ी है। मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जल्दी ना कीजिए, आप मेरे लिए खड़े रहे। फिर फरमाया, काफ़ी है। मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जल्दी ना कीजिए। आयशा कहती हैं कि मुझे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं तो ये चाहती थी कि दूसरी बीवियों तक ये बात पहुंच जाए कि आप मेरे लिए क्या मकाम रखते हैं और आपके हम मेरी क्या कद्र व मंजिलत है। अलसिया रकम 3277, मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 254, सनन अलकबरी ललनसाई। अलसिलसिलत अलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि जब उस्मान बिन मज़ून का औरतों से लाताल्लुक़ी का मामला पेश आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा कि, ए उस्मान, मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया, क्या तुम मेरे तरीक़े से बेरगबती करोगे? इसने कहा, नहीं ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, मेरी सुन्नत है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और खाना भी खाता हूँ, शादी भी करता हूँ और तलाक भी देता हूँ। यानी हम बसतरी भी करता हूँ और कभी नहीं भी करता। जिसने मेरे तरीक़े से बेरगबती इख्तियार की वो मुझसे नहीं। उस्मान, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है और तुम्हारी जान का तुम पर हक़ है। साद कहते हैं वालला, बहुत से मुसलमान इस पर जुमा हो चुके थे कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान को इसकी सोच पर बरकरार रखते हैं तो हम खसी हो जाएंगे और दुनिया से कट जाएंगे। अलसिया रकम 394, सनन अलदारमी बरकम 2224। अलसिलसिलत अलसिया। किताब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। बाब शादी बीवियों के दरमियान अदल, औलाद की तरबियत, इनके दरमियान अदल और उनके अच्छे नाम रखने का बयान। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा अबद मज़नी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा किया जाए और इसके सर पर खून ना मिला जाए। अलसिया रकम 2452, सनन इब्न माजा किताब अलज़बिया ए बयाब अलुआक़िक़ते रकम 3257। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा अबू दरदा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए कमज़ोर लोगों को तलाश करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। अलसिया रकम 779, सनन आबी दाऊद किताब अलजायाद बयाब फ़ी अलीन तीसरे बिरजुल अलखाउल वालज़ाफ़ते रकम 2227। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा रफ़ा बिन राफ़ा ज़रक़ी से मरूए है कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, तुम अहल बदर को अपने लोगों के मुकाबले में क्या हैसियत देते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़ल मुसलमान। जिब्रील कहने लगे, उसी तरह हम में से जो फरिश्ते बदर में शरीक हुए, हम इन्हें अफ़ज़ल शुमार करते हैं। अलसिया रकम 2528, सही अल बुखारी किताब अलूम गाज़ी बयाब शुहद अलूम आयत बदूरा रकम 3692। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा सहल बिन हनज़लिया से मरूए है कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसका पीठ कमर से लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, अच्छे तरीक़े से उन पर सवारी करो और उनकी सेहत की हालत में ही उनका गोश्त खाली करो। अलसिया रकम 23, सनन आबी दाऊद किताब अलजायाद बयाब मया यू उमर बामिनु अलुक़म अला अलदवाब वालभाया एम रकम 2185। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान।
حدیث نمبر 2026۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ عمر حسان کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ان کی طرف دیکھ کر ٹوکا تو حسان کہنے لگے، میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور اس مسجد میں تم سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ پھر حسان نے ابو حریرہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا اداس چہرہ، اے حسان میری طرف سے جواب دو، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ السیرہ رقم 933۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ بیاب فضائل حسان بن ثابتہ رقم 4539۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2027۔ ترجمہ۔ قبشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں زخمیوں کا علاج کروں گی اور مریضوں کی تیمارداری کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، لوگ کہیں یہ بات نہ کرنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو لے کر جہاد کر رہے ہیں۔ السیرہ رقم 2887۔ ابن سعد 8/225 226۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2028۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کیں۔ آپ نے فرمایا، مشرکین کو جزیرہ العرب سے نکال دو، وفد کا اسی طرح اکرام کرو جس طرح میں ان کا اکرام کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تیسری چیز سے خاموشی اختیار کی، یا فرمایا کہ تیسری وصیت مجھے بھول گئی۔ السیرہ رقم 1133۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر بیاب حل یوسف الاولیاء آول الزمت و معاملتام رقم 2528۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2029۔ ترجمہ۔ ابو عبیدہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ تھی کہ اہل حجاز اور اہل نجران کے یہودیوں کو جزیرہ العرب سے نکال دو، اور یاد رکھو کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ السیرہ رقم 1132۔ مسند احمد رقم 1599۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2030۔ ترجمہ۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین سرسبز زمین آ جائے تو، اور جب زمین بے آباد بنجر و خشک ہو جائے تو وہاں سے چلے جاؤ، اور اندھیرے میں سفر کو لازم کرو کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ السیرہ رقم 682۔ مسند ابی علی الموصلی رقم 3521۔ مشکل الاثار للطحاوی رقم 94۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2031۔ ترجمہ۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جہاد کا ارادہ کرو تو ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا خریدو جس کی پیچانی اور پاؤں سفید چمکدار ہوں، جس کے دائیں پاؤں میں سفیدی نہ ہو تو تم غنیمت سمیٹو گے اور سلامت رہو گے۔ السیرہ رقم 3449۔ المعجم الکبیر للطبرانی رقم 14226۔ مستدرک الحاکم رقم 2415۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2032۔ ترجمہ۔ صخر بن عین یہ لمحے سے مروی ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہو تو بنی سلیم کی ایک قوم اپنے علاقے سے بھاگ گئی، میں نے وہ زمین اپنے قبضے میں کر لی، پھر وہ مسلمان ہو گئے اور زمین کے لیے مجھ سے جھگڑا کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ نے وہ زمین انہیں واپس لوٹا دی اور فرمایا، جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زمین اور مال کا زیادہ حقدار ہے۔ السیرہ رقم 1230۔ مسند احمد رقم 18027۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2033۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعتیں پڑھ لو،
یہ 2 رکعتیں تمہیں سفر کی تکلیف سے بچائیں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں برائی یا تکلیف سے بچائیں گی۔ الصحیح رقم 1323 المسند البزار 81 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2034۔ ترجمہ سوادہ بن ربیعین سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے کچھ اونٹنیاں دیں، پھر فرمایا جب تم اپنے گھر واپس جاؤ تو اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اپنے جانوروں کی خوراک اچھی رکھیں، اور انہیں حکم دو کہ وہ اپنے ناخن کاٹ کر رکھیں اور ان ناخنوں کے ذریعے اپنے جانوروں کے تھنوں کو دودھ دوہتے وقت تکلیف نہ دیں۔ الصحیح رقم 317 مسند احمد رقم 15395۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2035۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فارس اور روم کے خزانہ تم پر کھول دے جائیں گے تو اس وقت تم کس طرح کے بن جاؤ گے؟ عبداللہ الرحمن بن نعیم واوفے نے کہا ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالی ہمیں حکم دیا ہے، یعنی شکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی تم ایک دوسرے سے رشک کرو گے، پھر حسد کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو گے، پھر آپس میں بغض رکھو گے یا اسی طرح کچھ کرو گے، پھر تم مہاجرین کے گھروں کی طرف جاؤ گے اور انہیں ایک دوسرے کی گردنوں پر رکھو گے، ایک دوسرے کا حکم بناؤ گے۔ الصحیح رقم 2665۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق رقم 5262۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2036۔ ترجمہ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سفر میں 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک شخص ان کی امامت کروائے، اور امامت کا زیادہ حقدار قرآن کریم کا زیادہ علم والا ہے۔ الصحیح رقم 3979۔ صحیح مسلم کتاب علوم عجد و مواضع الصلاۃ بیاب مناہق بائمامت رقم 1077۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2037۔ ترجمہ ابو الف میم ہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسی زمین کے پاس سے گزرو جس میں کسی امت کو ہلاک کیا گیا ہو تو تیزی سے گزرو جاؤ۔ الصحیح رقم 3941۔ طبقات المحدثین باسبحان لابی الشیخ الاسبحانی رقم 317۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2038۔ ترجمہ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خونخوار جنگیں چھڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دمشق سے مددگاروں کا ایک لشکر بھیجے گا جو عرب کے بہترین شاہ سوار اور ہتھیار چلانے میں انتہائی ماہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد کرے گا۔ الصحیح رقم 2777۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن بیاب علوم العلم رقم 4080۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2039۔ ترجمہ معاذ بن انس سے مرفوع مروی ہے کہ ان جانوروں پر مناسب طریقے سے سواری کرو اور انہیں صحیح سلامت چھوڑ دو، انہیں کرسی مت بناؤ۔ الصحیح رقم 21۔ مسند احمد رقم 15087۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2040۔ ترجمہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے والد بھی تیر انداز تھے۔ الصحیح رقم 1439۔ مسند ابی علی الوصلی رقم 5985۔ صحیح ابن حبان رقم 4781۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2041۔ ترجمہ جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے تو آپ کے گرد آپ کے پیدل چلنے والے صحابہ جمع ہو گئے اور صف بنا کر کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چاہتے ہیں، اور کہنے لگے ہم پر سفر بھاری ہو گیا ہے، مشقت طویل ہو گئی ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, तेज़ चलने में मदद तलब करो, जो तेज़ चलना तुम्हारा सफ़र भी कटवा देगा और तुम आसानी भी महसूस करोगे। हमने ऐसा ही किया, हम हल्के फुल्के भी हो गए और हमारी थकावट भी ख़त्म हो गई। अलसिया रकम 2574, मसनद अबी याली अलूसली रकम 1838, सही इब्न हिब्बान रकम 2761। अलसिया किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा सहल बिन हिनुन ज़ोए से मरूए है कि वो हुनन के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और चलते ही रहे हत्ता कि रात हो गई, नमाज का वक्त हुआ। एक घुड़सवार आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके आगे गया था हत्ता कि मैं फलन फलन पहाड़ पर चढ़ गया, मैंने देखा कि मैं हौज़न में उनकी भीड़ों, ऊँटों और बकरियों के साथ खड़ा हूँ, वो हुनन की तरफ जुमा हो रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये माल अल्लाह के हुक्म से कल मुसलमानों का माल गनीमत होगा। फिर फरमाया, आज रात कौन हमारा पहरा देगा? अनस बिन अबी मरसिद गैनुवाओ ने कहा, ए अल्लाह के रसूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार हो जाओ। वो अपने घोड़े पर सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घाटी पर चढ़ जाओ और रात को तुम्हारी तरफ से गफलत ना हो। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले और 2 रकत अदा की। फिर फरमाया, किया तुमने अपने घुड़सवार को देखा? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमने उसे नहीं देखा। फिर नमाज के लिए इकामत कही गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही में घाटी की तरफ देखने लगे। जब आपने नमाज मुकम्मल कर ली और सलाम फेर लिया तो फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा शसूअर आ गया। हम घाटी की तरफ दरख्तों के झुंड में देखने लगे, अचानक वो नमूदार हो गया और आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया। इसने सलाम किया और कहने लगा, मैं यहाँ से चलता हुआ इस घाटी की चोटी पर पहुँच गया जहाँ मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। जब सुबह हुई तो मैं दोनों घाटियों पर चढ़ा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, किया रात को तुम घोड़े से उतरे थे? कहने लगा, नहीं सिवाय नमाज और क़ज़ाए हाजत के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुमने जन्नत वाजिब कर ली, अब उसके बाद तुम कोई अमल ना भी करो तब भी तुम पर कोई हरज नहीं। अलसिया रकम 378, सनन अबी दाऊद किताब अलजायाद बयाब फ़ी फ़िज़ूल अलूहिलूस फ़ी सबील अल्लाह ताला रकम 2140। अलसिया किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2043। तर्जुमा क़ज़ा रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने मुझे एक काम से भेजा तो कहने लगे, आओ ताकि मैं तुम्हें अलविदा कर सकूं जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अलविदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी एक काम से भेजा तो फरमाया, आज तो दियो अल्लाह दिल क्वाइमिन तक वक़ोअत माइमिलिक, मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अमाल का खातिमा अल्लाह के सुपरद करता हूँ। अलसिया रकम 14, मसनद अहमद रकम 5923। अलसिया किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2044। तर्जुमा अब्दुल्लाह ख़ुतमी से मरूए है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को अलविदा करते तो फरमाते, आज तो दियो अल्लाह दिल क्वाइमिन तक वक़ोअत माइमिलिक, मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अमाल का खातिमा अल्लाह के सुपरद करता हूँ। अलसिया रकम 15, अमल अलयुम वाओ अल्लेला रकम 498। अलसिया किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2045। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को अलविदा करते तो फरमाते, आज तो दियो अल्लाह दिल क्वाइमिन तक वक़ोअत माइमिलिक, मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अमाल का खातिमा अल्लाह के सुपरद करता हूँ। अलसिया रकम 16, मसनद अहमद रकम 8340। अलसिया किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2046। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस कौम पर अल्लाह का गुस्सा शदीद हो जाता है जो ऐसा काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करती है। आप उस वक्त अपने रुबाई दांतों की तरफ इशारा कर रहे थे।
इस आदमी पर अल्लाह का गुस्सा शदीद हो जाता है जिसे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में लड़ाई करते हुए कत्ल कर दे। अलसिया रकम 1460 सही मुस्लिम किताब अलजायाद वालसियर बयाब शतीदाद गिल्ज़बे अल्लिया अला मुनक़तला और रसूलु अल्लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3348 अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2047। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर जहनी से मरूए है कहते हैं कि मैं जुमा के दिन शाम से मदीना की तरफ चला। जब उम्र बिन ख़िताब के पास पहुंचा तो इन्होंने कहा, तुमने अपने मौज़े कब पहने थे? मैंने कहा, जुमा के दिन। इन्होंने कहा, किया तुमने उन दोनों को उतारा है? मैंने कहा, नहीं। उम्र कहने लगे, तुमने सुन्नत पर अमल किया। अलसिया रकम 2622 सनन अलदारक़तनी रकम 772 सनन अलकबरी ललब्याक़ी अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2048। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से मरफ़ूआ मरूए है कि क़ियामत के दिन अल्लाह के हम अफ़ज़ल जिहाद करने वाले वो लोग होंगे जो पहली सफ़ में टकराता ही और कत्ल होने तक मुड़कर नहीं देखते। यही लोग हैं जो जन्नत में बुलंद महलात में दौड़ते फिरेंगे। तुम्हारा रब उनकी तरफ देख रहा होगा। यकीनन तुम्हारा रब जब किसी कौम की तरफ देखकर मुस्कुराता है तो उन पर कोई हिसाब नहीं। अलसिया रकम 2558 अलमोजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 4281 अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2049। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने इंसाफ। और एक रिवायत में है, हक़ का कलिमा कहना है। ये हदीस सीदना अबू सईद ख़दरी, अबू अमामा तारिक बिन शहाब और जाबिर बिन अब्दुल्लाह से और इमाम ज़हरी से मरसला मरूए है। अलसिया रकम 491 सनन आबी दाऊद किताब अलूमलहम बयाब अलू आइमुरे वालनवी बयाब अलू आइमुरे वालनवी रकम 3781 अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2050। तर्जुमा इमरू बिन नईन बे सिन्हे से मरफ़ूआ मरूए है कि अफ़ज़ल जिहाद उस शख्स का है जिसके घोड़े की कोचिंग काट दी गईं और इसका खून बहा दिया गया। अलसिया रकम 552 मसनद अहमद रकम 16413 अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2051। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, कौन सा शख्स अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल शख्स। और एक रिवायत में है, बेहतरीन शख्स वो आदमी है जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करता है। फिर वो मोमिन है जो किसी घाटी में अल्लाह की इबादत करता है और लोगों को अपने शर से महफूज रखता है। अलसिया रकम 1531 सही मुस्लिम किताब अलाइमारते बयाब फिलजुले अलजायाद वालरेब्याते रकम 2501 अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2052। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जीमईन फेरे से मरूए है कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे सवार कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़दारी में मुझसे कोई बात कह जो मैं लोगों से बयान नहीं करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़रूरत के लिए सबसे पसंदीदा जगह कोई टला या खजूरों का झुंड हुआ करता था। आप अंसार के एक बाग में दाखिल हुए। किया देखते ही सामने एक ऊँट खड़ा है। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बलबलाया और इसकी आँखों से आंसू बह पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और इसके कान की पुश्त से लेकर कोहान तक हाथ फेरा तो वो परसुकून हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस ऊँट का मालिक कौन है? यह ऊँट किसका है? एक अंसारी नौजवान आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिनका अल्लाह ताला ने तुम्हें मालिक बनाया है? इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम उसे भूखा रखते हो और इस पर बोझ लाद कर थकाते हो। अलसिया रकम 20 सनन आबी दाऊद किताब अलजायाद बयाब मया यू उमर बामिनु अलुक़म अला अलदवाब वालभायाम रकम 2186 अलसिलसिलत अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2053। तर्जुमा
عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنی ٹانگ ایک بکری کے اوپر رکھے چھری تیز کر رہا تھا۔ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس سے پہلے چھری تیز نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے 2 مرتبہ مارو؟ السیہ رقم 24، الموجم الوسط الطبرانی رقم 3728۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2054۔ ترجمہ۔ فضالہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، جہاد کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے برابر کوئی عمل نہیں سوائے اس جیسے شخص کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قیام کرنے والے کی طرف اشارہ کیا جو قیام اور روزے میں وقفہ نہ کرے۔ الصحیحہ رقم 3938، الاحادیث المرفوعۃ من التاریخ الکبیر للبخاری رقم 660۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2055۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوع بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی اسے مرفوع بیان نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لیلہ القدر سے افضل رات نہ بتاؤں؟ خوف کے علاقے میں پہرا دینے والا، جسے یہ خدشہ ہو کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر نہ جا سکے۔ الصحیحہ رقم 3811، مسند الرویانی رقم 1409، شعب لیمان للبیاقی رقم 4069۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2056۔ ترجمہ۔ ابو طفیل سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا حتیٰ کہ آپ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، انہیں یہ بہت ناپسندیدہ اور ناگوار ہے۔ ہم نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمی لوگ ہیں جنہیں مہاجرین قیدی بنائیں گے اور انہیں اسلام میں داخل کریں گے۔ الصحیحہ رقم 2874، مجم ابن العرابی رقم 413۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2057۔ ترجمہ۔ سلیمان بن سرد سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب لشکر واپس چلے گئے، یعنی خندق کے موقع پر۔ اب اور ایک روایت میں ہے، آج کے بعد ہم ان سے جہاد کریں گے، یعنی مشرکین مکہ سے جو غزوہ خندق میں شکست کھا گئے، اور یہ ہم سے لڑائی نہیں کر سکیں گے، یعنی ہم ان کی طرف چڑھائی کریں گے۔ الصحیحہ رقم 3243، صحیح البخاری کتاب علوم غازی بیاب گلزت الخندق و علو احزاب رقم 3801۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2058۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو، اللہم خلقت نفوسی وانت توفاہا لک میمیوہا وماہاہا انو آہلتاہا فلنفزوہا ونو آئمتیہا فلاخف لا اللہم منی آسالوک لو آفیت، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی فوت کرے گا، تیرے لئے ہی مرنا ہے اور تیرے لئے ہی زندہ رہنا، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما، اور اگر اسے فوت کر دے تو اس کی بخشش فرما، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اس آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ بات عمر سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، عمر سے بہتر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ الصحیحہ رقم 3998، صحیح مسلم کتاب الذکور والدعاء والمبت والے استی خفل بیاب میا یقولو عین دلموم واخوذ علوم زجر رقم 4887۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2059۔ ترجمہ۔ زیاد بن جبیر بن حیا سے مروی ہے کہتے ہیں، مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے رمضان سے کہا، جب تم میرے پاس سجاہی رہے ہو تو میرا لائق نیکی کر دو۔ عمر نے اس سے کہا تھا کہ ڈرو مت، اور اسے امان دے دی۔ رمضان نے کہا، ٹھیک ہے، آج کے فارس کا ایک سر اور 2 بازو ہیں۔
उम्र ने कहा, सर कहाँ है? हरमजान ने कहा, निहावनद बंदार के साथ, क्योंकि इसके साथ कसरी के सुतून और अहल इस्फहान हैं। उम्र ने कहा, बाजू कहाँ हैं? हरमजान ने एक जगह का जिक्र किया जो मुझे भूल गई। हरमजान ने कहा, दोनों बाजू काट दो, सर कमज़ोर हो जाएगा। उम्र ने इससे कहा, अल्लाह के दुश्मन, तुम झूठ बोलते हो, मैं सर की तरफ जाऊंगा, अल्लाह ताला उसे काट देगा। जब अल्लाह ताला सर काट देगा तो बाजू खुद बखुद ख़त्म हो जाएंगे। उम्र ने खुद जाने का इरादा किया तो लोगों ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, हम आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि आप अजम की तरफ ना जाएं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो मुसलमानों का निज़ाम संभालने वाला कोई नहीं, आप लश्कर भेज दीजिए। उम्र ने अहल मदीना को भेजा, उनमें अब्दुल्लाह बिन मीमरे को भी भेजा, मुहाजिरीन व अंसार को भी भेजा और अब्बू मूसा अशरी को ख़त लिखा कि तुम बसरा वालों, बसरा के मुजाहिदीन का लश्कर को लेकर आओ, और हुज़ैफ़ा बिन यमान को ख़त लिखा, तुम अहल कफ़वा, कूफ़ा के मुजाहिदीन का लश्कर को लेकर आओ और सब निहावनद में जुमा हो जाओ। जब तुम जुमा हो जाओ तो तुम्हारे अमीर नोमान बिन मखन मज़नी होंगे। जब वो निहावनद में जुमा हो गए तो बंदार ने उनकी तरफ काफिर शख्स भेजा कि अरब की जमात, हमारे पास अपना कोई आदमी भेजो, हम इससे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। लोगों ने मगीरा बिन शोबा को चुना। मेरे वालिद कहते हैं, गोया मैं इन्हीं देख रहा हूँ, लंबे कद, बिखरे बालों वाले, वेंगे। वो बंदर के पास गए। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनसे तफसील पूछी तो इन्होंने कहा, मैंने एक उजमी काफिर को देखा का वो अपने साथियों से मशवरा तलब कर रहा है। तुमने इस अरबी को क्यों बुलाया है? किया इसे हमारी शान वाओ शौकत, हुस्न वाओ जमाल और बादशाहत हमारे पास है, हम इसे गनीमत जाने। कहने लगे, कहा नहीं, बल्कि इससे भी बुलंदतर मकसद के लिए बुलाया है ताकि हम उसे अपनी अस्करी क़ुव्वत और अददी बरतरी दिखाएं। जब मैंने इन्हें देखा तो उनके नेज़े भी देखे और ढाली भी जिनसे इनकी खीरा हो रही थीं। इन्हें इसके सर पर खड़े देखा, वो सोने के एक तख्त पर बैठा था, इसके सर पर ताज था। मैं अपनी उसी कैफियत में चलता रहा। मैंने उसके साथ तख्त पर बैठना चाहा तो मुझे तख्त से हटा दिया गया। मैंने कहा, कासिदों के साथ इस तरह नहीं किया जाता। वो मुझसे कहने लगे, तुम कुत्ते हो कि या तुम बादशाह के साथ बैठोगे? मैंने कहा, जितना तो इज़्ज़तदार है इससे ज़्यादा मैं अपनी कौम में मुहतरम हूँ। निहावनद ने मुझे डांट दिया और कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मुझे इसकी बात तर्जुमा करके बताई गई। इसने कहा, ए अरब की जमात, तुम लोगों में तवील भूख वाले थे, सबसे ज़्यादा बदबख्त थे, सबसे गंदे लोग थे। सहरा व बियाबान में तुम्हारा घर था, हर भलाई से दूर थे। मुझे और किसी बात ने नहीं रोका कि मैं अपने सरदारों को तुम्हारा नज़म व ज़ब्त बेहतर करने का हुक्म दूँ, सिवाय तुम्हारी बदबूदारंजस लाशों के, क्योंकि तुम पलीद हो। अगर तुम वापस चले जाओ तो तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया जाएगा, अगर इनकार करोगे तो ये तुम्हारा कब्रिस्तान होगा। मगीरा कहने लगे, मैंने अल्लाह की हम्द व सना की और कहा, वालला, आपने हमारा कोई वसिफ़ और आदत गलत बयान नहीं की। हम वाकई बहुत दूर सहरा बियाबान में थे और सतत भूख वाले थे, सबसे ज़्यादा बदबख्त थे, भलाई से बहुत दूर थे। फिर अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा, उसने हमें दुनिया में मदद का वादा दिया और आखिरत में जन्नत का। जब से उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, हम अपने रब की मदद और कामयाबी को परखते आ रहे हैं, हत्ता कि हम तुम्हारे पास आ गए। अल्लाह की कसम, हम तुम्हारी बादशाहत और ऐश वाली ज़िंदगी देख रहे हैं। हम इस बदबख्ती की तरफ कभी भी लौट कर नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि हम तुम्हारे कब्ज़े में मौजूद हर चीज़ पर गालिब ना आ जाएं, या हम तुम्हारी ज़मीन में कत्ल ना कर दिए जाएं। इसने कहा, वेंगे आदमी ने अपने दिल की सच्ची बात तुम्हारे सामने कर दी। मैं इसके पास से उठ गया। वालला, मैंने अलज उजमी काफिर को अपनी जुरात से मरूब कर दिया। अलज उजमी काफिर ने हमारी तरफ पैगाम भेजा कि या तो तुम निहावनद पार करके हमारे पास आओ, वरना हम आते हैं। नुमान ने कहा, निहावनद पार करो। हमने निहावनद पार किया। मेरे वालिद कहते हैं, मैंने आज के दिन की तरह कभी कोई दिन नहीं देखा। अलज उजमी काफिर इस तरह आ रहे थे गोया वो लोहे के पहाड़ हों, एक दूसरे से बंधे हुए थे, अरब से भागी नहीं, और इन्हें आपस में मिला दिया गया, हत्ता कि एक जंजीर में 7 आदमी थे। इन्होंने अपने पीछे लोहे के आरे डाल दिए कि जो भागेगा उसे लोहे के आरे काट देंगे। मगीरा बिन शोबा ने कहा, जब उनकी कसरत देखी तो कहा कि आज के दिन जितने मकतूल मैंने कभी नहीं देखे। हमारे दुश्मन की नींदें उड़ी हुई थीं कि उन पर जल्दी ना की जाए। वालला, मुआमला अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जल्दी करता। नोमान बहुत ज़्यादा रोने वाले इंसान थे।
کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے کئی مواقع عطا کیے ہیں، اس لیے یہ تمہیں غمزدہ نہ کرے اور تمہارے موقف کو معیوب نہ کرے، اور مجھے ان سے ٹکرانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس بات کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ابتدائی حصے میں قتال نہیں کرتے تھے جب تک نماز کا وقت نہ ہو جاتا اور ہوائیں چلنا شروع نہ ہو جاتی، جلدی نہ کرتے اور لڑائی کا بہترین وقت نہ ہو جاتا۔ پھر نعمان جلدی نہ کرتے کہنے لگے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ایسی فتح سے جس میں اسلام اور اہل اسلام کی عزت اور کفر اور اہل کفر کی ذلت ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، پھر اس کے بعد میرا خاتمہ شہادت کی موت پر کر دے۔ پھر کہنے لگے، آمین کہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ ہم نے آمین کہا۔ وہ رونے لگے تو ہم بھی رونے لگے۔ نعمان نے کہا، میں جھنڈا لہراؤں گا، اپنا اسلحہ تیار کر لینا، پھر دوسری مرتبہ اسے لہراؤں گا تو اپنے سامنے دشمن سے لڑائی کے لیے تیار ہو جانا، جب میں اسے تیسری مرتبہ لہراؤں گا تو ہر شخص اللہ سے برکت کی امید کرتے ہوئے اپنے سامنے والے دشمن پر حملہ کر دے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا اور ہوائیں چل پڑیں تو انہوں نے تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ کہنے لگے، واللہ فتح کی ہوا ہے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا اور ہمیں فتح دے گا۔ انہوں نے جھنڈا لہرایا تو وہ تیار ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ لہرایا، پھر تیسری مرتبہ لہرایا تو ہم سب نے اکٹھے ہو کر اپنے ساتھ والوں پر حملہ کر دیا۔ نعمان نے کہا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو امیر حذیفہ بن یمان ہوں گے، اگر حذیفہ کو کچھ ہو جائے تو فلن، اگر فلن کو کچھ ہو جائے تو فلن، حتیٰ کہ 7 نام گنوائے، آخر میں مغیرہ بن شعبہ کا نام لیا۔ میرے والد کہتے ہیں، واللہ میں مسلمانوں میں سے کسی شخص کو نہیں جانتا جو چاہتا ہو کہ وہ قتل یا کامیاب ہونے سے پہلے گھر واپس پلٹ جائے، وہ ثابت قدم رہے۔ ہم صرف تلواروں کی گرج سن رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے صبر کر لیا ہے، ہم ڈٹ گئے ہیں اور واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو منتشر ہو گئے۔ ایک آدمی گرتا تو اس پر 7 آدمی گرتے اور سب قتل کر دیے جاتے۔ پیچھے سے لوہے کے آرے انہیں کاٹنے لگے۔ نعمان نے کہا، جھنڈا آگے کرو۔ ہم جھنڈا آگے کرنے لگے، ہم انہیں قتل کرتے اور شکست دیتے۔ جب نعمان نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے اور فتح دیکھ لی تو ایک ترایا اور ان کی پسلی میں جا گھسا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بھائی معقل بن مقرن آئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا اور جھنڈا پکڑ لیا، آگے بڑھ کر کہنے لگے، آگے بڑھو، اللہ تم پر رحم کرے۔ ہم آگے بڑھتے انہیں شکست دیتے اور قتل کرتے رہے۔ جب ہم فارغ ہوئے اور لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگے، امیر کہاں ہیں؟ معقل نے کہا، یہ تمہارا امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو فتح دکھا کر ٹھنڈک عطا فرمائی اور خاتمہ شہادت پر کیا۔ لوگوں نے حذیفہ بن یمان کی بیعت کر لی۔ عمر بن خطاب مدینہ میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اور چیخنے والی حاملہ کی طرح بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ حذیفہ نے عمر کو ایک مسلمان شخص کے ہاتھ فتح کا پیغام بھیجا۔ جب وہ عمر کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، امیر المومنین فتح مبارک ہو، جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل کیا۔ عمر نے کہا، کیا نعمان نے تمہیں بھیجا ہے؟ اس آدمی نے کہا، امیر المومنین۔ نعمان اجر پا گئے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور انہوں نے انا للہ وانا علیہ راجعون پڑھا، پھر کہنے لگے، اور کون کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا، فلن فلن، حتیٰ کہ کئی لوگ گنوا دیے۔ پھر کہنے لگا، امیر المومنین دوسرے وہ لوگ جنہیں آپ نہیں جانتے۔ عمر نے کہا، جبکہ وہ رو رہے تھے، کوئی حرج نہیں اگر عمر انہیں نہیں جانتا، لیکن اللہ تو انہیں جانتا ہے۔ الصحیح رقم 2826، صحیح ابن حبان رقم 4842، موارد الزمان۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2060۔ ترجمہ۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری لوگوں کے پاس جب کسی معرکے میں کھانا کم رہ جاتا ہے یا مدینہ میں ان کے گھروں میں ذخیرہ تھوڑا رہ جاتا ہے تو جو ان کے پاس ہوتا ہے اسے ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں، پھر آپس میں ایک برتن برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ الصحیح رقم 3504، صحیح البخاری کتاب الشرکت بیاب الشرکت فی الطعام، رقم 2036۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2061۔ ترجمہ۔ حمید بن حلال سے مروی ہے تفاوہ قبیلے کا کہ ایک آدمی تھا جو ہمارے پاس سے گزرا کرتا تھا، وہ قبیلے والوں کے پاس آیا اور انہیں بتانے لگا کہ میں اپنے ایک قافلے میں مدینہ آیا، ہم نے اپنا سامان بیچ دیا۔ پھر میں کہنے لگا،
मैं उस शख्स की तरफ जाता हूँ और अपने पीछे वालों के लिए इसकी खबर लाता हूँ। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आप मुझे एक घर दिखाने लगे। कहने लगे, एक औरत इस घर में थी, यानी मदीना के एक घर में, वो मुसलमानों के साथ एक सरी, वो लड़ाई जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे सहाबी को सिपा सालार लश्कर बनाकर भेजें, में निकली। औरस ने अपने रेवर में 12 बकरियों और तकला जिससे वो सौतकाती थी या बनने का काम करती थी छोड़ा। वापस आई तो उन बकरियों में से एक बकरी और तकला गुम पाया। वो कहने लगी, ए मेरे रब, तूने उस शख्स के लिए ज़मानत दी है जो तेरे रास्ते में निकलता है कि तो इसके पीछे घर बार की हिफाजत करेगा। मेरे रेवर में से एक बकरी और कुछ गुम है, मैं तुझे वासिता देती हूँ कि मेरी बकरी और कुछ वापस लौटा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी शिद्दत मुनाजात का जिक्र करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बकरी और इस जैसी एक और बकरी और एक तकला और इस जैसा दूसरा तकला वापस मिल गया, अगर चाहो तो इससे पूछ लो। अलसिया रकम 2935, मसनद अहमद रकम 19743। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2062। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन सबसे पहले एक शहीद के मामले का फैसला किया जाएगा, उसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसे अपनी निमतें शुमार करवाएगा, वो इन्हें तस्लीम करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने उनके बदले में क्या किया? वो कहेगा, मैंने तेरे रास्ते में शहीद होने तक कत्ल किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तुमने कत्ल सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें बहादुर कहें, और ये बात कह दी गई। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा शख्स जिसने इल्म सीखा और सिखाया होगा और कुरान पढ़ा होगा, उसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसे अपनी निमतें शुमार करवाएगा, वो उनका इतराफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, मैंने इल्म सीखा और सिखाया और तेरे लिए कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तुमने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग तुम्हें आलम कहें, और कुरान इसलिए पढ़ा ताकि लोग तुम्हें कारी कहें, और ये बात कह दी गई। फिर उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और तीसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल की फरावानी दी होगी और हर कस्म का माल अता किया होगा, उसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसे अपनी निमतें गिनवाएगा, वो उनका इतराफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने उनके बदले क्या किया? वो कहेगा, तो जिस रास्ते में खर्च करने को महबूब समझता था, मैंने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिसमें खर्च ना किया हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तुमने ये काम इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें सखी कहीं, और ये बात कही जा चुकी। फिर उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा, उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अलसिया रकम 3518। सही मुस्लिम किताब अलाइमारिलते बयाब मुनकाटल लिलरा वालसूमाते इस्तहित अलनारिल रकम 3527। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2063। तर्जुमा। सलमा से मरूए है, कहती हैं कि जब मक्का हम पर तंग हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तकालीफ दी जाने लगी, इन्हें आजमाइश में मुब्तला कर दिया गया, और इन्होंने अपने दीन में आजमाइश और मुसीबत देखी और देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर करने की ताकत नहीं रखते, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदापनी कौम और अपने चचा की हिफाजत में थे। आपके सहाबा को जो तकालीफ पहुँचते हैं वो आपको नहीं पहुँचियाँ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, हबशा में एक बादशाह है, उसके पास किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, इस तकलीफ की वजह से जिसमें तुम हो, इस बादशाह के मुल्क में चले जाओ जब तक अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी और कोई रास्ता ना निकाल दे। हम थोड़े थोड़े हबशा की तरफ निकले, हत्ता कि हम वहाँ जुमा हो गए। बेहतरीन घर से बेहतरीन पड़ोसी के पास अपने दीन के बारे में बेखौफ हो गए और जुल्म का डर ना रहा। अलसिया रकम 3190, सनन अलकबरी ललब्याकी। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2064। तर्जुमा। बरा बिन आज़ब से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रात के वक्त निकलूँ तो तुम्हारा शियार खुफिया लफ्ज़ हमला यूनसरवोल होना चाहे। अलसिया रकम 3097, सनन अलकबरी ललब्याकी मस्तदरक अल-हाकिम रकम 2467। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान।
बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2065। तर्जुमा अबू ज़र समरवी है कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कौन सा जिहाद अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी जान और ख्वाहिश से अल्लाह के लिए जिहाद करो। अलसिया रकम 1496 अलारबून अली मजहब अलमुतहक़क़ीन लाबी नईम अलासबहानी रकम 15। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2066। तर्जुमा अब्बू हमीद सादी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के मौका पर निकले, जब सनिया अलविदा पार किया तो किया देखते हैं कि एक असलहे से लैस लश्कर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? सहाबा ने कहा, ये अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल अपने 600 अहल क़िंका के यहूदी दस्तों के साथ है, और ये अब्दुल्लाह बिन सलाम का कबीला है। आपने पूछा, किया ये मुसलमान हो गए हैं? सहाबा ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, उनसे कहो वापस लौट जाएं, क्योंकि हम मुशरिकीन के खिलाफ मुशरिकीन से मदद नहीं लेंगे। अलसिया रकम 1101 मस्तदरक अल-हाकिम 2/122। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2067। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शहीद किसे कहते हो? सहाबा ने कहा, वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल करता हुआ कत्ल कर दे जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो मेरी उम्मत के शहीद थोड़े होंगे। अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाने वाला शहीद है, अल्लाह के रास्ते में तुमसे मरने वाला शहीद है, अल्लाह के रास्ते में डूबने वाला शहीद है, अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी से गिरने वाला शहीद है, अल्लाह के रास्ते में ज़ात अजनब पीठ की बीमारी से मरने वाला शहीद है। अलसिया रकम 1667 मसनद अहमद रकम 9318। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2068। तर्जुमा बरीदा से मरूए कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी ग़ज़वे में निकले, जब वापस आए तो एक काले रंग की लड़की लौंडी आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैंने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत वापस भेज दिया तो मैं आपके सामने दफ बजाऊंगी और अशार पढ़ूंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, अगर वाकई तुमने नज़र मानी है तो ठीक है, उगरना नहीं। वो दफ बजाने लगी। अब्बू बकर आए, वो दफ बजाती रही, फिर अली आए, वो दफ बजाती रही, फिर उस्मान आए, वो दफ बजाती रही, फिर उम्र आए तो उसने दफ अपने नीचे रख ली और इस पर बैठ गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र, शैतान तुमसे डरता है। मैं बैठा था, ये दफ बजा रही थी। अब्बू बकर आए, ये दफ बजाती रही, फिर अली आए, ये दफ बजाती रही, फिर उस्मान आए, ये दफ बजाती रही। जब तुम आए तो उसने दफ फेंक दी। अलसिया रकम 2261 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलूमिनाक़बे बयाब फ़ी मीनाक़बे उमर बून अलुख़ातमाबे रज़ियल्लाहु रकम 3623। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2069। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मोमिन अपने शैतानों को इस तरह थकाता है जिस तरह कोई शख्स सफ़र में अपने वन को थकाता है। अलसिया रकम 3586 मसनद अहमद रकम 8583। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2070। तर्जुमा कब बिन मालिक से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह ताला ने शेर के बारे में नाज़िल फरमाया, जो नाज़िल फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपनी तलवार और ज़बान से जिहाद करता है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जो अशार पढ़ते हो गोया उनके लिए तीर की काट है। यह रकम 1631 मसनद अहमद रकम 25921। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2071। तर्जुमा जनादा बिन अबी उमैया से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने एक दूसरे से कहा, हिजरत ख़त्म हो गई है। वो आपस में इख्तिलाफ़ करने लगे। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिजरत ख़त्म हो गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक जिहाद है हिजरत ख़त्म नहीं होगी।
अलसिया रकम 1674, मसनद अहमद रकम 22102। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2072। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस शख्स का ज़िम्मा उठाया है जो उसके रास्ते में निकला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रास्ते में जिहाद के लिए निकला है, मेरे साथ ईमान रखता और मेरे रसूल की तस्दीक करता है। तो मेरा ज़िम्मा है कि इसे जन्नत में दाखिल करूं या उसे इस घर तक वापस लौटाऊं जिससे वो निकला है, अजर और गनीमत देकर। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के रास्ते में जो ज़ख्म लगता है तो क़यामत के दिन वो उसी शक्ल में आएगा जिस शक्ल में वो ज़ख्म लगते वक्त था। इसका रंग तो खून जैसा होगा लेकिन खुशबू कस्तूरी की होगी। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मैं अपनी मुसलमानों पर मशक्क़त ना समझता तो मैं कभी किसी मरके से पीछे ना रहता जो अल्लाह के रास्ते में लड़ा जाता है, लेकिन मैं वसत नहीं पाता कि ये मेरे पीछे आएँ और ना ही ये खुश होते हैं कि मेरे बाद इत्मीनान से बैठा रहें। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूँ और कत्ल कर दिया जाऊँ, फिर जिहाद करूँ फिर कत्ल कर दिया जाऊँ, फिर जिहाद करूँ फिर कत्ल कर दिया जाऊँ। अलसिया रकम 3498, सही मुस्लिम किताब अलाइमारिल्ते बयाब फिलजूल अलजायाद वालों को रजफ़ी सबील अलिया रकम 3484। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2073। तर्जुमा अब्दुल्लाह से मरूए है कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप एक सुर्ख ख़ैमे में थे। अब्दुल मलक ने कहा, चमड़े का बना हुआ था, तकरीबन 40 आदमियों के दरमियान बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें फतह दी जाएगी, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हें माल गनीमत मिलेगा। जिस शख्स को ऐसा दूर मिले वो अल्लाह से डर जाए, नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, सिला रहमी करे, और जिस शख्स ने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और उस शख्स की मिसाल जो नाहक पर अपने कौम की मदद करता है इस ऊँट की तरह है जिसे किसी मुँह में कर दम से खींचा जाए। अलसिया रकम 1383, मसनद अहमद रकम 3610। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2074। तर्जुमा यहया बिन सईद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा गया कि आप अपने घोड़े का चेहरा चादर से साफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे घोड़ों के बारे में तंबीह की गई है। अलसिया रकम 3187, मोता मालिक किताब अलजायाद बयाब मया जिलाफी अलखाउले रकम 890। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2075। तर्जुमा अब्बू राफ़ा से मरूए है कि कुरैश ने मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मेरे दिल में इस्लाम डाल दिया गया, यानी इस्लाम की मोहब्बत डाल दी गई। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वालला मैं कभी भी उनकी तरफ नहीं जाऊँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अहद नहीं तोड़ता और कासद को नहीं रोकता, अभी वापस चले जाओ, अगर तुम्हारे दिल की यही कैफियत रहे जो अब है तो फिर वापस आ जाना। अलसिया रकम 702, सनन अबी दाऊद किताब अलजायात बयाब फ़ी अलाइमम युस्तजीदीन बाफ़ी अलुहुदै रकम 2377, मसनद अहमद रकम 22737। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2076। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी से मरूए है कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, मुझे नसीहत कीजिए। अब्बू सईद ने कहा, तुमने मुझसे वही सवाल किया है जो मैंने तुमसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की था। मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा की नसीहत करता हूँ क्योंकि ये हर मामले की बुनियाद या चोटी है, और जिहाद को लाजिम कर लो क्योंकि ये इस्लाम की रहबानियत है। अल्लाह का ज़िक्र और तलावत कुरान लाजिम कर लो क्योंकि ये आसमान में और ज़मीन में तुम्हारा ज़िक्र है। अलसिया रकम 555, मसनद अहमद रकम 11349। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2077।
तर्जुमा सहल बिन हनीफ से मरफूआ मरूए है कि शहीद के खून का पहला कतरा गिरते ही इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज़ के। अलसिया रकम 1742 अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 5419। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2078। तर्जुमा हमज़ा बिन अईन मीम रेवाओ से मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़े के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम आसान लगे कर लो। अलसिया रकम 2884 तमाम फ़ी अल-फ़वाइद क़ाफ़ 161/1। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2079। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है का जानवरों की पुश्तों को मिंबर बनाने से बचो अल्लाह ताला ने नहीं तुम्हारे लिए इस वजह सहमति किया है का ये तुम्हें किसी ऐसे शहर तक बआसानी पहुंचा दी जिस तक तुम बहुत मशक्क़त से पहुंचते और तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, इस पर अपनी ज़रूरतें पूरी करो। अलसिया रकम 22 सनन आबी दाऊद बाब फ़ी अलुक़ूफ़ अली अलदाबा किताब अलजायात रकम 2204। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2080। तर्जुमा अब्बू तैबा से मरूए है कि शरहबील बिन मस्त ने इमरू बिन अबसा सिन लाम मीमिये को बुलाया और कहा, इब्न अबसा किया तुम मुझे कोई ऐसी हदीस बयान करोगे जो तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, ना इसमें ज़ियादती करो ना झूठ बोलो। किसी ऐसे शख्स से बयान ना करना जिसने तुम्हारे अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। इसने कहा, जी हूँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक तीर फेंका वो खता हो गया या निशाने पर लगा, इसके लिए औलाद इस्माइल में से एक गर्दनून आज़ाद करने के बराबर सवाब है। 2 जो आदमी अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो गया वो बुढ़ापा या सफ़ेद बाल इसके लिए नूर का बाइस होगा। 3 वो शख्स जिसने किसी मुसलमान शख्स को आज़ाद किया तो आज़ाद किए जाने वाले का हर अज़ू आज़ाद करने वाले के हर अज़ू का जहन्नम से बदला होगा। 4 जिस मुसलमान औरत ने कोई मुसलमान औरत आज़ाद की तो आज़ाद की जाने वाली औरत का हर अज़ू आज़ाद करने वाली औरत के हर अज़ू का जहन्नम से बदला होगा। 5 और जिस आदमी या औरत के 3 बच्चे बालिग होने से पहले फौत हो गए और इन्होंने सब्र किया, अजर की उम्मीद रखी, तो वो क़यामत के दिन आग से रुकावट बन जाएंगे। 6 और जो शख्स नमाज पढ़ने के इरादे से वज़ू के लिए उठा और हर वज़ू तक वज़ू का पानी अच्छी तरह पहुँचाया, वो हर गुनाह या ख़ता से पाक हो जाएगा। अगर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद कर देगा, अगर बैठ गया तो सलामती के साथ बैठेगा। अलसिया रकम 1756 मसनद अहमद रकम 18622। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2081। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि एक आदमी रास्ते में जा रहा था कि उसे सख्त प्यास लगी, उसे एक कुआं नजर आया। वो इसमें उतर गया, पानी पिया और बाहर आ गई। किया देखता है कि एक कता प्यास की वजह से हानप रहा है और गीली मिट्टी चाट रहा है। इस आदमी ने कहा, इस कुत्ते को भी उसी तरह प्यास लगी है जिस तरह मुझे लगी थी। वो कुएं में उतरा, अपना जूता पानी से भरा, फिर आसमाना में पकड़कर ऊपर चढ़ाया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उसकी कदर की और आसे बख्श दिया। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हमारे लिए छुपाइयों में भी अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ज़िल रूह में अजर है। अलसिया रकम 29 सही अल-बुखारी किताब अल-ज़ालिम वालू सुबे बया बलुआ बिरे अला अल-तुरुक़े इज़ा लम युताज़ बा रकम 2286। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2082। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि एक कुत्ता चक्कर काट रहा था और पियस की वजह से मरने के करीब पहुंच गया था। अचानक बनी इसराइल की एक बदकार औरत ने उसे देखा, उसने अपना दोपट्टा उतार कर उसे पानी में डाला और उसे पानी पिलाया। इसके इस काम की वजह से उसे बख्श दिया गया। अलसिया रकम 30 सही अल-बुखारी किताब अहादीस अलुअनबा बया भदाउ अलुगार रकम 3208। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2083। तर्जुमा नाफा बिन अतबा बिन अबी वक़ास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम जज़ीरा अल अरब में जिहाद करोगे और अल्लाह ताला फ़तह अता करेगा। फिर फ़ारिस से जिहाद करोगे, अल्लाह ताला फ़तह अता करेगा। फिर रूम से जिहाद करोगे, अल्लाह ताला फ़तह अता करेगा। फिर तुम दज्जाल से जिहाद करोगे, अल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ भी फ़तह अता करेगा। अलसिया रकम 3246। सही मुस्लिम किताब अल-फ़ित्न वाशुरात अलसत बयाब मया यकुनु मिनु फुतौहत अलूमुसुलिम कबूल अल-दजाले रकम 5161। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2084। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं मकबूल हैं, उनमें कोई शक नहीं, बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ, बद्दुआ। अलसिया रकम 496। सनन आबी दाऊद किताब अलसलाते बयाब अल-दुआ बिज़ाउर अलुग़ैब बरक़म 1313। मसनद अहमद रकम 10290। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2085। तर्जुमा अब्बू दरदा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और इन्हीं खुशखबरी देता है। वो शख्स कि जब कोई लश्कर इसके सामने आया तो उसने अपनी जान से अल्लाह के लिए उनसे क़त्ल किया। या तो वो कत्ल कर दिया गया या अल्लाह ताला ने उसे फ़तह दे दी और उसकी हिफाजत की। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस बंदे की तरफ देखो, उसने किस तरह मेरे लिए अपने आप को रोका। और वो शख्स जिसकी हसीन वाउ जमील बीवी और नरम बिस्तर है और वो रात को क़याम करता और अपनी शहवत छोड़ देता है, मेरा जिक्र करता है और मुझसे सरगोशी करता है, अगर चाहता तो सोया रहता। और वो शख्स जो किसी सफ़र में हो, इसके साथ काफ़िला भी हो, वो रात गए सफ़र करके थक जाएं फिर सो जाएं और ये शख्स आसानी या तकलीफ़ में सहरी के वक्त क़याम करे। अलसिया रकम 3478। अलास्मा वालसिफ़ात ललब्याक़ी रकम 931। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2086। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरूए है, कहते हैं कि एक आदमी खैबर से निकला, इसके पीछे 2 आदमी लगे और एक आदमी उन दोनों के पीछे लगा और उन दोनों से कह रहा था, वापस जाओ, हत्ता कि उन दोनों तक पहुंच गया और दोनों को वापस लौटा दिया। फिर पहले शख्स से जा मिला और कहने लगा, ये दोनों शैतान थे, मैं उनके साथ साथ रहा और इन्हें वापस भेज दिया। जब तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहना और इन्हें बताना कि मैं ज़कात जुमा कर रहा हूँ, अगर वो आपके लिए दुरुस्त है तो हम उसे आपके पास भेज दें। जब वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और आपको वाक़या बयान किया तो उस वक्त आपने तन्हाई से मना फरमा दिया। अलसिया रकम 2658। दलाइल अल-नबूवत ललब्याक़ी रकम 3037। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2087। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि बेहतरीन साथी 4 हैं, तादाद में बेहतरीन सरी 400 का है, बेहतरीन लश्कर 4000 का है और 12000 का लश्कर क़िल्लत की वजह से मग़लूब नहीं होगा। अलसिया रकम 986। सनन आबी दाऊद किताब अलजायद बयाब फ़ेमा युस्ताहबु मिनु अलजुयूश वालरुफ़िक़ा वालसरा रकम 2244। मसनद अहमद रकम 2550। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2088। तर्जुमा अलिफ बिन अब्बासीन से मरफ़ूआ मरूए है कि फ़ितनों के दूर में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए अल्लाह के दुश्मनों के पीछे इन्हीं खौफ में मुब्तला कहे हुए हो और दुश्मन ऐसे खौफज़दा करें, या वो शख्स जो किसी वादी में तन्हा हो और अपने ज़िम्मे अल्लाह का हक़ अदा करता हो। अलसिया रकम 698। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 8499। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2089। तर्जुमा मुबश्शिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दर्जे के लिहाज से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घोड़े की पीठ पर सवार अल्लाह के दुश्मनों को खौफ में मुब्तला किए हुए हो और वो उसे खौफज़दा कर रहे हों। अलसिया रकम 3333। शब लीमान ललब्याक़ी रकम 4291। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान।
حدیث نمبر 2090۔ ترجمہ: عبداللہ بن نمرو سے مرفوع مروی ہے کہ ایک سوار شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار قافلہ ہیں۔ الصحیح رقم 62 سنن الترمذی کتاب الجہاد بیاب میاں جلافی کراہتے ان یوسف الرجل وحدہ رقم 1579۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2091۔ ترجمہ: عبداللہ بن نمرو سے مرفوع مروی ہے کہ ایک سوار شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار قافلہ ہیں۔ الصحیح رقم 62 سنن الترمذی کتاب الجہاد بیاب میاں جلافی کراہتے ان یوسف الرجل وحدہ رقم 1579۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2092۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کرو تندرست رہو گے، جہاد کرو غنی ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ابو سعید سے اور زید بن اسلم سے مرسلہ مروی ہے۔ الصحیح رقم 3352، مسند احمد رقم 8588۔ الصحیح رقم 3069، الکنی والا اسما للدولابی رقم 222۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2093۔ ترجمہ: طلق بن حبیب بصری سے مروی ہے کہ ابو طلیق نے انہیں بیان کیا کہ اس کی بیوی طلیق اس کے پاس آئی اور اس سے کہا، ابو طلیق حج کا موسم آ گیا۔ ابو طلیق کی ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹنی پر حج کرتا اور اونٹ پر جہاد کرتا۔ طلیق نے اس سے کہا کہ اسے اونٹ دے دے جس پر وہ حج کر سکے۔ ابو طلیق نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اسے اللہ کے راستے میں روکا ہوا ہے؟ اس نے کہا، حج بھی اللہ کے راستے میں ہے، مجھے اونٹ دے دو، اللہ تم پر رحم کرے۔ ابو طلیق نے کہا، میں تمہیں اونٹ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا، اونٹنی مجھے دے دو اور تم اونٹ پر حج کرو۔ ابو طلیق نے کہا، میں خود پر تمہیں ترجیح نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی، تو مجھے خرچہ دے دو۔ اس نے کہا، میرے پاس اپنے اور بال بچوں کے خرچ سے زیادہ نہیں جو میں تمہارے لیے نکالوں۔ کہنے لگی، اگر تم مجھے دے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو کہنے لگی، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا اور جو میں نے تم سے کہا ہے انہیں بتانا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے طلیق کا سلام آپ کو کہا اور جو طلیق نے کہا تھا انہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلیق نے سچ کہا، اگر تم اسے اونٹ دے دیتے تو وہ اللہ کے راستے میں تھا، اگر تم اپنی اونٹنی اسے دے دیتے تو وہ اور تم اللہ کے راستے میں تھے، اگر تم اسے خرچہ دے دیتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا کرتا۔ ابو طلیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ حج کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا۔ الصحیح رقم 3069، الکنی والا اسما للدولابی رقم 222۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2094۔ ترجمہ: عثمان بن رقم بن ابی الارقم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، تمہارے پاس جو غنیمتیں ہیں وہ رکھ دو۔ ابو اسید سعدی نے ابن اعظم رضبان کی تلوار بلند کی تو رقم بن ابی رقم نے پہچان لی، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اسے دے دی۔ الصحیح رقم 2903، المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 6185۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2095۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے اس بلی کو قید کر لیا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ اس وجہ سے عورت آگ میں داخل ہو گئی۔ جو قید کی تھا نہ اس نے اسے کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ الصحیح رقم 28، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبا بیاب ہداء الغار رقم 3223۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان، باب سفر جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2096۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کے لیے کھول دی جائیں گی۔
ये बात मुझे अच्छी लगी तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की। उल-ज़हा 4:5 आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है तक अल्लाह ताला ने इन्हीं जन्नत में याकूत के बने 1000 महलात दे जिनकी मिट्टी कस्तूरी की और हर महल में हर वो चीज़ वाओ इसके लिए मुनासिब है। अलसिया रकम 2790, अलमुजुम अल्लावस्तुलतबरानी रकम 583, अलश्रिया ललाजरी रकम 1095। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2097। तर्जुमा अब्बू फ़ातिमा से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर हिजरत लाजिम है क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं, तुम पर रोज़ा लाजिम है क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं, तुम पर सजदे लाजिम हैं क्योंकि जब तुम अल्लाह के लिए कोई सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसकी वजह से तुम्हारा दर्जा बुलंद करेगा और तुमसे एक गलती ख़त्म करेगा। अलसिया रकम 1937, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी बरकम 18257। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2098। तर्जुमा इबादा बिन सामत से मरफुआ मरूए है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अल्लाह ताला उसके ज़रिए परेशानी और रगम दूर कर देता है। अलसिया रकम 1941, मसनद अहमद रकम 21660। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2099। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को सफ़र क्या करो क्योंकि रात के वक्त ज़मीन लपेटी जाती है। अलसिया रकम 681, सनन आबी दाऊद तब अलुजाया द बयाबफी अलदोअजते रकम 2207। अलसिलसित अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2100। तर्जुमा मसब बिन साद बिन अबी वक़ास अपने वालिद से मरफुआ बयान करते हैं कि तीर अंदाज़ी किया करो क्योंकि ये तुम्हारा बेहतरीन खेल है। अलसिया रकम 628, अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 2126।